ख़वातीन के लिए बड़ी खुशी की बात है कि मैं आज आपको नदीम भाई से वो बड़ा कीमती और नायाब छुपा हुआ नुस्खा लेकर दिखाऊंगा, जो नुस्खा आपके ब्यूटी पार्लर वाले इस्तेमाल करते हैं और आपसे लाखों रुपया चार्ज करते हैं। ये नज़र और दिमाग दोनों में बेहद मुफीद है। सफ़ेद मूसली हो गई, स्याह मूसली हो गई, उसके बाद लाजवंती थोड़ी सी ऐड कर लें। ये हल्दी होती है, हुस्न यूसुफ होता है, रिंकल वगैरह के लिए बेहद मुफीद है, नाम ही हुस्न यूसुफ। इसमें मिश्री ऐड कर लें, इनको ग्राइंड करके सुबह शाम रूटीन से खाएं। इंशाल्लाह 1 महीना रेगुलर खाने के बाद दुआएं देगा जो भी इस्तेमाल करे। लेडीज़ के लिए ये पोशीदा अमराज में भी काम करेगा। जिस बंदे को, जिस बहन को, जिस भाई को शुगर है ना। आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्टोरीज और मैं हूं आपका मेज़बान इंतज़ार कुरैशी। नाजरीन, आज मैं एक मुनफरद और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टोरी पे काम कर रहा हूं। नाजरीन, आजकल के हालात में ना तो अवामुल नास को खालिस ग़ज़ाएँ मिलती हैं और ना ही वो कोई ताकत वाली चीज़ें इस्तेमाल कर पाते हैं। डेफिनेटली मुल्क में बेरोज़गारी, महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि लोगों के लिए अब अपने 2 वक्त की रोटी को पूरा करना बहुत मुश्किल हो चुका है। तो इन नामुसाद हालात में ये लोगों के लिए अब पॉसिबल नहीं रहा कि वो ताकत बख्श दूसरी जो जड़ी बूटियां हैं उनको इस्तेमाल कर सकें। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं नदीम साहब के पास, जो तकरीबन अरसा 24 साल से एक पंसार स्टोर को चला रहे हैं। नाजरीन, यहाँ पर एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि जितनी भी हम एलोपैथिक मेडिसिन खाते हैं उनके साथ कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूर एसोसिएट होते हैं, लेकिन जब हम बात करें जड़ी बूटियों की तो इनके साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। अगर ये आपको फ़ायदा नहीं देती तो आपको नुकसान भी नहीं देती हैं। ये स्टोरी बड़ी मज़ेदार होने जा रही है और इसका आगाज़ करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई। वालेकुम सलाम। नदीम साहब, बताइए कि अगर आपने चेहरे को दाग धब्बे साफ़ करने हो, रंग गोरा करना हो और अपनी स्किन जो है उसको टाइट करना हो, मतलब उसको जवान रखना हो, तो उसके लिए हमारे कौम की जो ख़वातीन हैं उन्हें किन मेडिसिन का, किन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करना चाहिए? उनको चाहिए कि ना कि वो ये बाज़ार की करीम बनेंगे जाएगी इसके कि केमिकल यूज़ करें। इसके अलावा कि केमिकल करने के बजाय वो यूज़ कर सकती हैं कि हर्बल देसी जड़ी बूटियाँ, जैसे कि हल्दी, जिसका कि हम उपटन में यूज़ करते हैं, खाने पकाने में भी यूज़ होता है, लेकिन उपटन में वो लेडीज़ के लिए बेहद मुफीद है। हल्दी हो गई उपटन में, और दूसरा हुस्न यूसुफ। ऐसे कि 2 4 10 चीज़ें जो कि हर्बल हैं टोटल बगैर। अच्छा, ये हुस्न यूसुफ है क्या जी? ये एक समझ लें कि रिंकल वगैरह के लिए बेहद मुफीद है। जैसे समझ झुर्रियों के लिए, झुर्रियों के लिए, झुर्रियों के लिए, दाग धब्बों के लिए, कि दानों के लिए, स्याहियों के लिए। जैसा कि इस जड़ी बूटी का नाम ही हुस्न यूसुफ है। नाम ही हुस्न यूसुफ है। ये हुस्न यूसुफ कहाँ प्रोड्यूस होती है? ये इधर ईरान वाली साइड से आता है। ठीक है, तो इसका रिज़ल्ट भी बड़ा ज़बरदस्त है। जैसे कि उपटन में भी यूज़ कर सकते हैं, करीम में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम सैलून में जाते हैं, वो केमिकल वाली के आपको स्किन पॉलिशेस वगैरह लगाते हैं। ठीक है, नाम होता है हुस्न यूसुफ का, कमाल होता है इसका हर्बल जो इसमें चीज़ ऐड हुई होती है। बाकी केमिकल का कोई कमाल नहीं, कोई भी केमिकल आप यूज़ करेंगे उसका नुकसान होगा। इसके अलावा और कौन सी जड़ी बूटियाँ जो आपके चेहरे को निखार देने के लिए, आपके चेहरे को जवान और खूबसूरत रखने के लिए इस्तेमाल होती हैं? इसमें कि ये मुकम्मल कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कि हम उपटन बनाते हैं, उसमें जौ होते हैं, इसमें ये हल्दी होती है, हुस्न यूसुफ होता है, उसके अलावा 2 4 5 चीज़ें और होती हैं। जवान हो रहे होते हैं बच्चे, तो उनकी जो सेहत है, उनकी जो दिमागी क़ुव्वत है, उसको बढ़ाने के लिए हमारी माओं को क्या चाहिए? आज की जो हमारी माएँ हैं कौम की, उनको क्या चाहिए? अपने बच्चों को कौन सी खुराक दें, कौन सी जड़ी बूटियाँ दें? उनको, बच्चों को तो बेसिकली जड़ी बूटियों की ज़रूरत नहीं होती। उनके लिए ये मगज़ियात बेहतरीन चीज़ है, ताकि वो हेल्दी भी रहें, दिमागी कमज़ोरी जो वीकनेस है वो भी क्लियर हो, और उनकी यानी कि नशो नुमा के लिए भी बेहतरीन है। उनकी नज़र भी बेहतर हो, नज़र भी तेज़ हो। बिल्कुल यही चीज़ है कि मगज़ियात में कौन कौन सी चीज़ें बताइए ना मेरे व्यूवर्स को। जैसे कि बादाम हो गया, अखरोट हो गया, उसमें आप थोड़ी सी सौंफ ऐड कर सकते हैं, 4 मगज़ ऐड कर सकते हैं, मिश्री ऐड कर सकते हैं, और थोड़ी सी सब्ज़ इलायची। ठीक है, जैसे कि सारी चीज़ें 50-50 ग्राम ले लें, सब्ज़ इलायची है जो 20 ग्राम ले लें। ठीक है, उसकी हाफ़ क्वांटिटी होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल के जैसे आप लेते हैं, बाद टाइम होता है कि पाव सारी चीज़ें ले ली, कि 2 4 5 फ़र्द हैं खाने वाले। ठीक है, इनके लिए पाव ले लिए, उसमें आप 50 ग्राम काफ़ी इलायची, उनका तीसरा हिस्सा लगा लें या चौथा हिस्सा लगा लें इलायची। ये नुस्खा किस चीज़ के लिए है? ये नज़र और दिमाग दोनों में बेहद मुफीद है। बेऔलादी के मामले से निपटने के लिए हमें किन जड़ी बूटियों को इस्तेमाल करना चाहिए? बेऔलादी के लिए अगर तो हम देखते हैं ना कि
सरबंद दवाएं आप इस्तेमाल करना चाहती हैं, जैसे कि हमदर्द, अजमल, करशी, ये पेटेंट कंपनी है, इनकी मेडिसिन भी बहुत सी सारी हैं। जैसे कि हमदर्द का है, वो बेऔलादी के वजह जो होती है ना, वो मादे के स्पर्म कम होने की वजह से बेऔलादी होती है, ठीक है। उसके में गाढ़ापन होना ज़रूरी है, उसकी प्रोडक्शन होनी बहुत ज़रूरी है। उसकी प्रोडक्शन और स्पर्म वगैरह के लिए आप मुगल्लज़ यूज़ कर सकते हैं। सफ़ूफ मुगल्लज़ पेटेंट कंपनी है करशी। अच्छा, इसके अलावा हम अपनी सतह पे अपने तौर पर जो मेडिसिन अपने आम रोज़मर्रा खाने में भी शामिल कर सकते हैं, उन जड़ी बूटियों के बारे में मेरे व्यूवर्स को बताइए। उनके लिए ये वो कर सकते हैं कि जैसे कि संगाड़ा ले लें, खुशक संगाड़ा ले लें, सफ़ेद मूसली ले लें, स्याह मूसली ले लें, सतावर ले लें और अस्कंद ले लें, ठीक है। इसमें मिश्री ऐड कर लें, इनको ग्राइंड करके सुबह शाम रूटीन से खाएं, एक एक टीस्पून, एक टाइम दूध के साथ कर लें, एक टाइम पानी के साथ। इंशाल्लाह 1 महीना रेगुलर खाने के बाद दुआएं देगा जो भी इस्तेमाल करेगा। अच्छा, ये सिर्फ मर्दों के लिए या ख़वातीन के लिए? नहीं, जेंट्स भी खा सकते हैं, जेंट्स भी खा सकते हैं और लेडीज़ भी खा सकते हैं, ठीक है। लेडीज़ के लिए ये पोशीदा अमराज में भी काम करेगा। ये देखें, ये ना सिर्फ मर्दों के लिए बल्कि ख़वातीन के लिए भी एक बेहतरीन नुस्खा है, आप इसे ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। अच्छा, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं? हर्बल चीज़ कोई भी कहीं से भी लें, किसी किस्म की मेडिसिन लें, यानी कि किसी मसले के लिए लें, हो हर्बल, उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। शुगर जो है ये लाइलाज मर्ज़ है, क्या बिल्कुल ऐसा ही है? अगर ऐसा है उसके बारे में बताएं, अगर उसका कोई ट्रीटमेंट है वो भी बताएं हमें। जी, शुगर का अगर लाइलाज है कि ये ऐसे कह सकते हैं कि ये ख़त्म नहीं हो सकती। जैसे कि इसका लबा ठीक हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा तो वो ठीक है, यहाँ तक ठीक है कि वो कंट्रोल में रहेगी, आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी। इसकी मेडिसिन जड़ी बूटियों से हम जो खुद तैयार करते हैं वो भी है, कंपनी की भी हैं। आप जो मेरे व्यूवर्स को बताएं कि मेरे व्यूवर्स को जो शुगर पेशेंट व्यूवर्स हैं, उनको किन मेडिसिन को अपनी रोज़मर्रा खुराक में शामिल करना चाहिए जिससे उनकी शुगर जो है वो कंट्रोल रहे? जिस बंदे को, जिस बहन को, जिस भाई को शुगर है ना, कि वो जिस्मानी तौर पे वीक रहता है, उसकी वजह ये है कि ये जो जड़ी बूटियों की हमें शुगर की दवाई बना के देते हैं, जैसे कि जड़ी बूटियाँ मैं बताता हूँ, ठीक है, वो इस्तेमाल करेंगे कि शुगर कंट्रोल में भी रहेगी और जिस्मानी वीकनेस भी नहीं होगी और उन्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। जैसे कि कड़वे जौ हो गए, ठीक है, कलवंजी हो गई, गिरी बादाम हो गए, चने हो गए, उसमें गुड़मार बूटी है, ऐसे 10 से 15 जड़ी बूटियाँ हैं जिनको हम ऐड करके मिक्सअप करके उसका सफ़ूफ बना लेते हैं। सुबह शाम एक एक टीस्पून खाना है पानी के साथ। कोई दूध वाला ख़र्चा नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है कि मेडिसिन बनाई है उसके बाद हमने कोई किलो दूध के साथ ही मेडिसिन खानी है, नहीं। तो क्या ये शुगर के पेशेंट के लिए ये नुस्खा वाकई काम करता है? कोई इसका जो मसनद होना है उसकी क्या दलील है? इसका फ़ायदा ही फ़ायदा, नुकसान किसी किस्म का कोई भी नहीं है। कितने अरसे से ये नुस्खा आप लोगों को इस्तेमाल करवा रहे हैं? ये बुज़ुर्गों के दौर से ही चलता आ रहा है, जब से ये दुकान है उनके हाथ का ही, यानी कि नुस्खा जात जो लिखे हैं उनके यूज़ होने वाले, उन्हीं से चलते आ रहे हैं, यानी कि नस्ल दर नस्ल कह रहे हैं। ये क्योंकि दुकान कब से कायम है? दुकान 1948 से। नाजरीन, आप अंदाज़ा कीजिए, तकरीबन 75 साल से ये दुकान यहाँ पर कायम है। जो लोग 40 के बाद आपकी इम्यूनिटी सिस्टम में कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है, बॉडी में कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है, बुढ़ापे के आसार वाज़े होना शुरू हो जाते हैं, इन सारे मसाइल से निपटने के लिए हमें रोज़मर्रा के जो हमारी जो फूड है, हमारी जो डाइट है, उनमें किन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करना चाहिए जिनसे हमारा जो बुढ़ापा जल्दी आ जाता है उससे हम छुटकारा पा सकें, ज़्यादा देर तक हम जवान रह सकें। उनके लिए जो हमारे माशरे के मर्द व ख़वातीन हैं, उन्हें भी कोई इस वाले से कोई जड़ी बूटियों के बारे में बताइए। उनके लिए ये बेहतरीन नुस्खा है और बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। जैसे कि जड़ी बूटियाँ भी हैं और मगजियात भी है, दोनों को मिक्सअप करके हमने सफ़ूफ बनाना है और सुबह शाम एक एक टीस्पून लेना है। सफ़ेद मूसली हो गई, ठीक है, स्याह मूसली हो गई, उसके बाद लाजवंती थोड़ी सी ऐड कर लें और साथ फूल मखाने कर लें। फूल मखाने के बाद 4 मगज़ हो गए, बादाम ऐड कर सकते हैं, चने ऐड कर सकते हैं, थोड़ी सी अलसी भी ऐड कर सकते हैं। तो ये नुस्खा आपको बूढ़ा नहीं होने देगा? ये इंशाल्लाह आपको फ़िटनेस में भी एक हेल्प देगा, तो उसके अलावा ये आपको वीकनेस नहीं होने देगा। भाई, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसा कि अब मौसम चेंज हो गया, एकदम सर्दी आई है, तो इस मौसम में और आने वाला जो सर्दी का मौसम है उसमें शहरियों को और बिलखुसूस छोटे मासूम बच्चों को और बुज़ुर्गों को किन अद्वियात का या किन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करना चाहिए? ये सर्दी के हवाले से तो हमारी ये जो कि प्रोडक्ट है वो तो ज़्यादातर यूज़ होने वाली चने हो गए, बादाम हो गए और शहद हो गया,
ये मगजियात तो रेगुलर खाने वाली, जैसे कि काजू हो गया, पिस्ता हो गया, नॉर्मल लोग नहीं भी खा सकते हैं, कि जैसे कि महंगाई का दौर है, ठीक है, इसमें वो थोड़ा सा तो इसका मुतबादिल क्या है? इसका मुतबादल ये है कि नॉर्मल कि ये है कि शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध में भी हैं, बेहतरीन वो रिज़ल्ट भी मिलेगा और बॉडी वाइज भी ताकत मिलेगी। बिलाशुबा नाज़रीन, आपको शहद का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि ये बेहतरीन कुदरत की नेमत है। अच्छा, ये भी बताइए कि हम देखते हैं कलवंजी के बारे में कहा जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इसमें मौत के अलावा तमाम अमराज का इलाज है। तो ये इसको लेने का तरीका क्या है? कलवंजी कब लेनी चाहिए और किन लोगों को नहीं लेनी चाहिए, और इसका जो ऑयल है उसके इस्तेमाल का क्या तरीकाकार है? इसका ऑयल किस लिए इस्तेमाल होता है? इसका ऑयल लगाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, जैसे कि बालों के लिए, सर की मालिश के लिए, वैसे बॉडी वाइज भी कि मालिश वगैरह करते हैं। इसका जो जनरली तौर पे जो तरीका है, इसका चुटकी भरते हैं, ठीक है, जितनी चुटकी में आ गई वो ले लें, सुबह नहार मुँह लें और चबा के खानी चाहिए। नदीम साहब ने आज हमारे साथ बहुत सारे नुस्खे भी शेयर किए जो मर्द व ख़वातीन हजरात, बुज़ुर्ग हजरात और बच्चों सब के लिए बड़े मुफीद हैं। मैं उम्मीद करता हूँ जिस तरह आप हमारी दूसरी स्टोरीज़ को बहुत पसंद करते हैं, आपको मेरी आज की स्टोरी भी बहुत अच्छी लगी होगी। इसी उम्मीद के साथ अपने मेज़बान इंतज़ार कुरैशी और कैमरामैन शकील शाह को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, तब तक खुदा हाफिज़।